हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विजय नाथसूरी। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे, और आप अगर एमएससी तक मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लिस्ट अपर बाउंड की एक थ्योरम, यानी लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होएगा। ये आज की हमारी थ्योरम रहेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो थ्योरम है वो रियल के मैथ की एक थ्योरम है जो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एक मैथ है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें शुरू होते ही ये थ्योरम आती है कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होएगा। ये कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम मैथ में आती है कि इस थ्योरम को किस प्रकार से हम करें। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको ये देखना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा लिस्ट अपर बाउंड तो वो यूनिक होएगा, यानी हमें लिस्ट अपर बाउंड को यूनिक प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो लिस्ट अपर बाउंड है वो दो है, किसी एक सेट के दो लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट देयर आर u एंड u डैश, अपन दो मान लेते हैं अपर बाउंड। देयर आर u एंड u डैश टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट एस के हम क्या है, दो लिस्ट अपर बाउंड मान लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर ये लिस्ट अपर बाउंड है तो हम देखते हैं कि सिंस u एंड u डैश आर अपर बाउंड, सेट ऐसे। अब अगर u एंड u डैश जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है s के, तो u और u डैश अपर बाउंड भी होंगे, क्योंकि जो लिस्ट है वो अपर बाउंड भी तो होंगे। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं इसको थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि हम मान लेते हैं कि लेट u जो है आर लिस्ट अपर बाउंड। हम u को जो है वो लिस्ट अपर बाउंड मान लेते हैं, तो इससे क्या मतलब हुआ कि u जो है वो लेस देन इक्वल हो गया u डैश के। ठीक है, अगर इन दोनों में से हमें u को जो है वो लिस्ट अपर बाउंड मान लेते हैं तो ये क्या हो गया, u जो है वो लिस्ट है तो इसलिए u जो है वो लेस देन इक्वल हो गया u डैश के। इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इफ सपोज कर रहे हैं अगर u डैश जो है इज लिस्ट अपर बाउंड, अगर u डैश जो है वो लिस्ट अपर बाउंड हो भी सकता है। क्यों हो सकता है लिस्ट अपर बाउंड, क्योंकि हमने शुरू में ये मान के चला है कि u और u डैश दोनों अपर बाउंड लिस्ट अपर बाउंड मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या कर लिया, u को लिस्ट अपर बाउंड मान लिया, अब हम u डैश को लिस्ट अपर बाउंड मान लेते हैं। तो u डैश को अगर हम मानते हैं तो u डैश जो है वो लेस देन इक्वल होएगा u के। ठीक है, ये इक्वेशन हम 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे u जो है वो लेस देन इक्वल है u डैश के। ठीक है, और यहाँ पे u डैश जो है वो लेस देन इक्वल है u के। ठीक है, तो दोनों में क्या इक्वलिटी है कि यहाँ पे इक्वल के निशान दोनों में आ रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, u और u डैश दोनों तो बराबर जरूर होंगे। ठीक है, ग्रेटर या लेस देन का तो पता नहीं, इक्वल जरूर होंगे, क्योंकि इसमें भी इक्वल का निशान है इसमें भी इक्वल का निशान है। अगर इक्वलिटी हम देखें दोनों में तो मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम फर्स्ट और सेकंड को अगर हम इक्वेट करें तो क्या आता है, u बराबर आ जाता है u डैश के। यही तो हमारी थ्योरम थी कि अगर लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होएगा। हम लेके शुरू में क्या चले थे, u और u डैश दो लिस्ट अपर बाउंड लेके चले थे, लेकिन हमने प्रूव क्या कर दिया कि जो भी लेके चले थे वो दोनों इक्वल है, तो मतलब इक्वल है तो यूनिक है। मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 है तो ये भी 5 ही है, यानी जो अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना वो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा ना वो यूनिक होएगा। यानी एक सेट में कोई भी एक सेट है, मैं मान लेता हूँ एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर कोई सेट है, ठीक है, उसमें अगर लिस्ट अपर बाउंड की हम बात करें ना वो तो होएगा यूनिक, अपर बाउंड उससे ऊपर वाले तो बहुत हो सकते हैं। ठीक है, तो यही इसकी थ्योरम है कि लिस्ट अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करेगा ना
तो वो यूनिक ही होएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, सो इफ लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट देन क्या है, इट इज यूनिक, वो क्या होएगा, यूनिक होएगा। यही हमारी आज की थ्योरम थी कि लिस्ट अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी की इंक्वायरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट जरूर करें, और अगर अच्छी लगी है तो उसमें अच्छा कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो। धन्यवाद।